तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये जो पैटर्न है आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको टैकल करने का तरीका क्या है? बेसिकली हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सिंपल। 1 माइनस कॉस एक्स अगर है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाय 2 है। ट्रिगो आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, एक बात समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद सीधा डेरिवेट हमें करना है, उससे पहले हमें 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को रूट से यहाँ बाहर निकालना है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 बेटा। तो ये कितना बन गया? 2 लॉग रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, वेरी सिंपल। तो यहां पे क्या बन गया बेटा? लॉग ऑफ 10 एक्स बाय 2, तो ये बन गया तुम्हारा y। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बन गया? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 एक्स बाय 2। तो इस स्टेप में हम इसको डेरिवेट कर देते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे देखो लॉग ऑफ x लॉग ऑफ t, लॉग ऑफ t इज 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t क्या हुआ? 1 अपॉन 10 x by 2, वेरी सिंपल, इंटू डेरिवेटिव ऑफ t, 10 x by 2 इज t बेटा। तो 10 x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x by 2 और इंटू हाफ, वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे हम, जो कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे कि 10 x by 2 को हम क्या लिख सकते हैं? sin x by 2 लिख लो बेटा, अपॉन cos x by 2, वेरी सिंपल। ठीक है, और इंटू इसको क्या लिख लोगे? 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 लिख लो और इंटू हाफ, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें जो कैंसिल हो रही है टर्म उसको कैंसिल कर दो, वेरी सिंपल। तो यहां पे बेटा कैंसिल आउट कर दो टर्म, ये देखो। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच के आ रहा है? देखो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाता है बेटा? साइन 2x। तो ये कितना बन गया बेटा? साइन 2 इंटू एक्स बाय 2 विच इज 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता है? कोसेक एक्स। सो दिस इंप्लाइज y डैश इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बन गया बेटा? कोसेक एक्स। तो यही हमने यहां पर प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये बोर्ड में काफी कॉमन पैटर्न होते हैं इस टाइप के, तो इसको टिप्स पे रखो कि 1 माइनस कॉस एक्स अगर तुम्हें आता है तुम्हारे पास, तो तुम्हें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कन्वर्ट करना है, और 1 प्लस कॉस एक्स आता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 में आप इसे कन्वर्ट करोगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर करा है। एक बार क्विक रिकैप हमने किया, यहाँ पर कर रहे हैं। और देखो हमने उसके बाद क्या किया? लॉग ऑफ अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया बेटा, तो अंडर रूट से हट गया, 10 एक्स बाय 2 बन गया। उसके बाद हमने सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया, और आपके पास जो है कैंसिल आउट होने के बाद जो टर्म आती है वो आती है 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 विच इज 1 अपॉन 2 साइन एक्स 2 साइन ए कॉस ए। तो 1 अपॉन 2 साइन ए कॉस ए इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन ए, वही हमने आगे लिखा है 1 अपॉन साइन एक्स हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू कोसेक एक्स, या y डैश माइनस कोसेक एक्स इक्वल टू 0 कह लो, या y डैश इज इक्वल टू कोसेक एक्स। दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 4-5 बार ये कम से कम रिपीट हो चुका है, और ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये बताया है कि इसको हमने टैकल कैसे करना है। तो कभी भी डिफरेंशिएशन में कोई इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है कि यू हैव टू सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग ट्रिगो प्रॉपर्टीज, या सब्स्टिट्यूशन हमें लगा के उसको पहले सिंप्लीफाई करने की आपने कोशिश करनी है बेटा। पहले ये नहीं कि आपने डिफरेंशिएट करना शुरू कर देना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है, ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे आपको देखना है कि x में क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारा 1 माइनस एक्स में भी फिट आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स में भी फिट आके हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो वो टर्म है बेटा cos थीटा, या कह लीजिए आप, या cos 2 थीटा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो x को cos 2 थीटा बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो x को हम यहां पर कर लेते हैं बेटा cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन, राइट।
राइट बेटा। तो अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो गया बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, वेरी सिंपल। तो ये टिप पे होनी चाहिए, मैंने तो पहले ही बताया था कि cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको रटी होनी चाहिए, एकदम से टिप पे होनी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे हो गया बेटा √2 कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, माइनस 2 ये कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं √2 सब में कॉमन आ रहा है, सिंपल है बिल्कुल, काट दो √2 को। नेक्स्ट स्टेप में √2 ये वाला जो पार्ट है ये पूरा रूट से बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, देखो हमारे पास बच जाएगा बेटा यहाँ पर cos थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बेटा, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर हो गया है। तो अगर आपने tan इनवर्स ट्रिगो के मेरे वीडियोस देखे हैं तो वहां पर मैंने आपको ये पैटर्न, इसको कैसे टैकल हमने करना है वो बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा बेटा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, सिंपल। तो ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा बेटा tan π/4 माइनस थीटा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया बेटा tan π/4 माइनस थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा π/4 और माइनस थीटा। तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया बेटा y इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। तो थीटा हमारा क्या आ गया बेटा, थीटा हमारा आ गया, यहां से देखो हम थीटा को निकाल लेते हैं पहले। x हमारा कितना है cos 2 थीटा है, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x हमारा है, हमने एज्यूम किया था बेटा cos 2 थीटा। सो दिस इंप्लाइज cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, राइट। सो दिस फर्दर इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसके हिसाब से सिंप्लीफाई यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा वैल्यू, वेरी सिंपल। तो यहाँ क्या करोगे बेटा π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x, राइट। अब यहाँ पर इस स्टेप में आपको क्या करना है, इस स्टेप में यहाँ पे डेरिवेट कर दो, इसका तो हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू cos इनवर्स का होता है माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, वेरी सिंपल। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है बेटा, तो यही हमारा आंसर है बेटा। तो y डैश इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1/2 ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर करते हैं बेटा, हमने क्या किया है, जैसा हमारे क्वेश्चन में करते हैं फटाफट से। हमने सिंपली जो पहला स्टेप है उसमें x को क्या किया है cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है बेटा, ऐसा हमने ट्रिगो में भी किया था, इनवर्स ट्रिगो का जो हमने क्वेश्चन किया था, सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास जो क्या निकल के आता है, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। उसके बाद हमने उसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, एंड हमें क्या मिला बेटा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा, उससे कैंसिल आउट हो गया, π/4 माइनस थीटा हमारा बचता है, और थीटा हमने यहाँ पर निकाला हुआ है विच इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x ऑब्वियसली। तो y डैश हमारा क्या बन जाता है बेटा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, देखो काफी कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लोगैरिथमिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम देखें कैसे टैकल हम करते हैं। हम बेसिकली इन दोनों फंक्शंस को जो हमें RHS में मिले हैं, दैट इज x की पावर cos x, उसको t ले लो, जैसे कि लेते हैं u ले लो या v ले लो, इसको u ले लो, और sin x की पावर tan x को v ले लो आप, ठीक है। और हमें ढूंढना क्या है बेटा dy/dx हमें यहाँ ढूंढना है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, u को ले लो आप x की पावर cos x, और v को ले लो बेटा आप sin x की पावर tan x, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दो मेथड आपको यहाँ बताऊंगा जो आपको इजी लगे। देखो आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, उसके लिए बहुत ही, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और आप मेरा लॉगरिथम पे जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है पूरा मैंने डिटेल में फ्रॉम स्क्रैच
टू एडवांस आपके लिए बना रखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही आपको एडवांटेज मिलेगा वहां पर। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहां पे देखते हैं हम इसको कैसे हम टैकल करते हैं बेटा, फर्स्ट मेथड से। ठीक है, तो यहां पे हम लगाएंगे बेटा बोथ साइड, यहां पे आप लॉग लगा दीजिए पहली बात। तो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर कॉस एक्स, वेरी सिंपल। यहां पे आप डिफरेंशिएट कर दो इसको 1 बाय यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। और यहां पे क्या बना बेटा, ये बन गया आपका, यहां पे लिख लेते हैं हम इसको कॉस एक्स लॉग एक्स। तो कॉस एक्स लॉग एक्स में आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, कॉस एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, राइट बेटा। तो ये आपका बन गया है। अब यहां से आप डी यू बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ, तो u इंटू में cos x अपॉन x माइनस साइन x log x बेटा, वेरी सिंपल। तो यहां पे u की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस साइन x log x। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया बेसिकली फर्स्ट पार्ट कह लो आप इसको। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ऐसे ही इसी मेथड से हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड जो पार्ट है हमारा, हम उसको भी यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे बेटा कि जो v पार्ट है हमारा, तो यहां पे हमने लिया है v, तो हम यहां पे log लगा दो जैसे हमने इसमें किया। तो log v इज इक्वल टू log ऑफ साइन x की पावर कितना हो जाएगा बेटा, tan x हो जाएगा। और ये फर्दर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बेटा tan x log sin x, वेरी सिंपल। ठीक है, log की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, log x की पावर m क्या होता है, m log x होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है log की, log x की पावर है m log x। तो यहां पे हमने वो लगाई है। अब डिफरेंशिएट कर दो बेटा बोथ साइड, वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय v dv बाय dx इज इक्वल टू tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x, क्या होगा बेटा 1 बाय साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, वेरी सिंपल, प्लस लॉग साइन x इंटू में क्या होगा बेटा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पे अब इसको v को आप RHS में ले जाओ। ठीक है, तो dv बाय dx इक्वल्स टू v इंटू में, अब देखिए tan x है तो sin x अपॉन cos x हो गया, है ना। तो यहां पे क्या बना tan x इंटू 1 अपॉन sin x इंटू cos x। तो बेसिकली ये क्या बन गया tan x इंटू cot x, तो ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ 1 बचा बेटा, तो यहाँ क्या बचा sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ साइन x, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, बस v की वैल्यू डाल दो आप। v क्या था, sin x की पावर था हमारे पास tan x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बेटा 1 प्लस sec स्क्वायर x और लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। तो इसको आप लिख लो सेकंड पार्ट, सिंपल। यहां पे नंबर 2 डाल देते हैं हम इसके यहां पर। क्लियर है बेटा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो है दोनों के दोनों पार्ट, दैट मींस x की पावर cos x और sin x की पावर sin x tan x, दोनों हमारे यहां पर सिंप्लीफाई हो चुके हैं। हमने दोनों को डिफरेंशिएट बेटा यहां पर कर दिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम सिंपली इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास यहां पे क्या लिखा जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू x की पावर, दैट मींस दिस पार्ट, x की पावर cos x इंटू cos x बाय x माइनस sin x log x, वेरी सिंपल। अब हमने क्या करना है, हमने बस इन दोनों को ऐड कर देना है, बस सिंपल। तो यहां हो गया बेटा sin x की पावर tan x और यहां क्या आ गया बेटा 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ साइन x, देख रहे हो। तो अब हमारे पास dy बाय dx आ गया। अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, वरना ऐसे छोड़ दो। तो ये हमारा आपका आंसर हमें मिल गया है, राइट बेटा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड इसको करने का। अब हम देखते हैं कि हम इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। देखो बेटा, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा e की पावर log x इंटू कॉस एक्स प्लस
ई की पावर log sin x इंटू टेन एक्स बेटा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में, लॉगरिथम पे मैंने वीडियो सीरीज बना रखी है, वहां पर आप इसको देखिए, राइट। अब इसको क्या करेंगे बेटा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, पहली बात तो e की पावर x ही होगा, नंबर वन चीज, डायरेक्ट डेरिवेट कर दो इसको, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर का बेटा, तो पावर का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, log x इंटू माइनस साइन x प्लस cos x इंटू 1 बाय कितना होगा बेटा, 1 बाय x होगा, वेरी गुड। तो यहां पे अब क्या बन जाएगा बेटा, प्लस e की पावर log sin x tan x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x tan x, तो पहले कर लो आप tan x इंटू log sin x का क्या होगा बेटा, 1 बाय sin x इंटू cos x, ठीक है। और फिर प्लस लिखेंगे हम यहां पर, और हमने क्या किया था अभी, log sin x का किया था, तो यहां log sin x लिख लो बेटा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर x हो गया बेटा। तो ये हमें यहां पर मिल गया, क्लियर है बेटा। तो यहां तक हमने सिंपली एक प्रॉपर्टी log की लगाई है, e टू दी पावर log कन्वर्ट करके उसको एक्सपोनेंशियल में, और यहां पर आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, राइट, और अगर नहीं हो रहा तो उसको आप एज इट इज लिख दो। तो देखो यहां पर e की पावर log x cos x, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोबारा से, x की पावर बेटा cos x लिख लो, और आंसर में क्या आ रहा है तुम्हारे पास, माइनस साइन x log x और प्लस cos x इंटू 1 बाय x, ठीक है बेटा। और प्लस यहां पर लिख लो, अब ये क्या है, ये है बेसिकली तुम्हारे पास sin x की पावर 10x, तो यहां लिख लो बेटा sin x की पावर 10x अब इंटू, अब देखो ये कट गया तुम्हारे पास, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में भी कटा था, तो ये हो गया 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया उसके अंदर, देखो ये कितना छोटा हो गया है। तुम्हें प्रॉपर्टी यदि पता है लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसकी प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ही काफी जगह पे बहुत एडवांटेज उसका मिलता है, और क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंप्लीफाई, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, जैसा हमने इसमें भी देखा। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, और आपको इसको टैकल करना आना चाहिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, 4 मार्कर का क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड y डैश, बेसिकली यू हैव टू शो दैट y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280 बेटा। तो सेपरेट हमने पैरामेट्रिक का एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पैरामेट्रिक का ये। तो हम यहाँ पर dx बाई dt लेंगे और dy बाई dt लेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो टू गेट dy बाई dx। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा dx बाई dt, राइट। तो dx बाई dt यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसको ऐसा करते हैं हम a को बाहर रखते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन टूल यहाँ पर लगा देते हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2t, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज माइनस 2t, वेरी सिंपल, देन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। तो ये था हमारा dx बाई dt। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर को, उसके बाद हम y की टर्म पे चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कुछ कैंसिल आउट होगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर ये बन जाएगा बेटा 2t, एक्सपैंड कर दो इसको, माइनस 2t क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2t और माइनस 2t क्यूब बेटा, राइट, अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा a इंटू 2t माइनस 2t क्यूब, और ये हो गया बेटा प्लस 2t, और ये माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल आउट हो गया टर्म, तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है, देखो यहाँ बचेगा बेटा 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। तो यहां पर हमारा dx बाय यहां पर dt निकल के आ गया, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट मींस हमने डिफरेंशिएट करा है अभी x को विद रिस्पेक्ट टू t बेटा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, दैट मींस हमें करना है y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
t। तो अब हम उसको डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहीं पर हम इसको कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा y है हमारे पास 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ देखो dy बाई dt क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल लगाना है सिंपल। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 माइनस 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज माइनस 2t बेटा अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा ऐसे इसको न्यूमरेटर को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा इसका dy बाय dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस है ये प्लस हो गया, तो प्लस यहाँ हो गया बेटा 4t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया देखो dy बाय dt जो आया हमारा वो आया बेटा 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो अब हमारे पास देख रहे हो हमारे पास dx बाय dt भी है और dy बाय dt भी है एंड वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो dy बाय dx ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम dy बाय dt से dt को dx बाय dt से डिवाइड कर देते हैं। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर देंगे बेटा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया देखो 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में लिख लेते हैं इसको बेटा। तो a इंटू में क्या आ रहा है बेटा 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है। अब ऊपर जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं सिंपल। तो इसको क्या करेंगे देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो 2 कॉमन ले लो और टी स्क्वायर प्लस 1 और ये जो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा a इंटू में 4t बस। तो ये 2 से ही वाला यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 80 बेटा। तो हमारे पास ये यहाँ पर बच गया है। अच्छा नीचे हमारा ये 2 बचेगा बेटा, सॉरी ये 2 रह गया ना हमारा, यहाँ पे 280 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 280, यही हमें रिक्वायर्ड था, राइट बेटा। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या था हमारा y डैश इज इक्वल टू, यही प्रूव हमें करना था। तो y डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 280 बेटा। तो ये हमें आंसर हमें मिल गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो अब हम इसको एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं बेटा। हमने क्या किया देखो, हमने क्या किया पहले dx को विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट कराए, राइट। उसके बाद हमारे पास जो भी टर्म आ रही थी, लेट अस से कि 2t क्यूब हमारा आ रहा है कॉमन, उसे कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस में दोनों, राइट। उसके बाद हमने उसको लिख लिया dx बाय dt को। ऐसे ही हमने यहाँ पर dy बाय dt को ले लिया है, राइट। तो dy बाय dt ढूंढ लिया हमने। तो वहां पर भी हमारे पास जो फाइनल टर्म बची वो 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। और dy बाय dx ढूंढने के लिए हमने क्या किया, सिंपली dy बाय dt को डिवाइड कर दिया dx बाय dt से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हमारा दैट वाज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। यह 21st क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y डबल डैश ढूंढना है आपको पाई बाय 2 पर और हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू 1 बाय a बेटा। तो देखो पैरामेट्रिक का एग्जांपल है। अब हम इसको पैरामेट्रिक तरीके से इसको यहाँ पे dx बाय डी थीटा ढूंढेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम dx बाय डी थीटा यहाँ ढूंढेंगे। तो पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं बेटा dx बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट है हमारा तो यहाँ 1 हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर ही पैरेलली कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा बेटा dy बाय डी थीटा जो होगा वो हो जाएगा बेटा a इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बेटा। अब हमें क्या ढूंढना है बेटा y डैश ढूंढ लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, सिंपल। तो यहाँ क्या हो गया a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम यहाँ कर सकते हैं। वो कैसे, हाफ एंगल लगाकर, राइट।
अगर हम साइन थीटा को, तो हमारा यहाँ पर क्या है देखो, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, वेरी सिंपल। तो हमने हाफ एंगल में इसको बेटा कन्वर्ट कर लिया है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक कॉस चला गया हमारा। तो हमारे पास क्या आया देखो, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, tan थीटा बाय 2। कितना सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन हो गया है। तो आपको बेटा ट्रिगो के, देखो हमेशा मैं बोलता हूं कि ट्रिगो के फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। हमने जैसे ही हाफ एंगल यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा दिखता है तो आपको फाइनल सिंप्लीफिकेशन जरूर करनी है, अदरवाइज आपके बोर्ड में मार्क्स यहाँ पर कट सकते हैं, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करना है, और आगे तक जो हमारा tan थीटा बाय 2 आया है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। देखो y डैश हमें आया है, तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हमें y डबल डैश, तो वी हैव टू फाइंड y डबल डैश बेटा। देन y डबल डैश यहाँ पर क्या होगा, दैट मींस d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर हमारा क्या होगा देखो, tan थीटा बाय 2 का क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, इनटू थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, हाफ होगा। लेकिन और भी चीज होगी यहाँ पे, जो प्रोडक्ट में आएगी वो होगी बेटा d थीटा बाय dx। इसको स्टूडेंट्स काफी बार भूल जाते हैं, तो इसको बार बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको ये जो पार्ट है d थीटा बाय dx इसको भूलना नहीं है एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स नहीं आते, मार्क्स कट जाते हैं आपके। क्लियर है सबको? तो d थीटा बाय dx आप जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढते हैं तो आपने इसका विशेष ध्यान रखना है, आप इसको ध्यान रखिए बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास d थीटा बाय dx की वैल्यू क्या है, d थीटा बाय dx की वैल्यू है बेटा हमारे पास a इंटू में उसका रेसिप्रोकल, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा देखो, सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू हाफ और इंटू 1 अपॉन में a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, क्योंकि हमारे पास dx बाय डी थीटा गिवन है, तो हमने उसका क्या किया, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो हाफ एंगल में है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा को भी आप हाफ एंगल में कन्वर्ट यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखो, सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू हाफ और इंटू 1 अपॉन a, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो गया बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है देखो, यहाँ पर हमारे पास बचता है बेटा ये सेक स्क्वायर को यहाँ पर हो गया पावर, तो यहाँ पर पावर कितनी होगी, सेक की पावर होगी बेटा सेक की पावर 4 थीटा बाय 2, राइट, और यहाँ पर हमारे पास एक a भी बचता है, तो इसको भी आप लिख लीजिए 1 बाय a। अब देखो सेक थीटा बाय 2, दैट मीन्स थीटा हमारे पास कितना सब्सटीट्यूट यहाँ पर हमें करना है, थीटे को हमने सब्सटीट्यूट करना है बेटा, थीटा को पाई बाय 2, राइट। तो यहाँ पे बन जाता है बेटा पाई बाय 4, देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ हो गया बेटा 1 बाय a इंटू 2 और इंटू यहाँ पे हम लिख लेते हैं चलो सेक ऑफ पाई बाय 4, इसकी पावर 4, सिंपल, राइट बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, देखो 1 बाय 2a इंटू, अब देखो सेक पाई बाय 4 कितना होता है हमारे पास, √2 होता है बेटा, राइट। तो √2 अगर हमारे पास होता है बेटा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, √2 की पावर 4 हो गई बेटा। तो दैट मीन्स ऊपर हमारे पास कितना आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास 4 अपॉन 2a, दैट इज 2 बाय a आ गया बेटा। यहां पर हमारा एक आई थिंक ये 1 बाय 2 है ना, यहाँ पर हमारे 1 बाय 2 इंटू 2 1 बाय 4 होगा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 बाय 2 की बजाय 1 बाय 4 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 का 4, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा बेटा, 1 बाय a बचेगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है बेटा आप सब लोगों को? तो एक बार हम क्विक रिकैप इस क्वेश्चन का करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने किया है बेटा dx बाय डी थीटा लिया है, पैरामेट्रिक है ऑब्वियसली, राइट। तो पैरामेट्रिक की तरह हमने इसको सॉल्व किया, पहले dx बाय डी थीटा किया, फिर dy बाय डी थीटा करा, फिर dy बाय डी थीटा को डिवाइड कर दिया dx बाय डी थीटा से, उससे हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन tan थीटा बाय 2 आ गया।
क्योंकि हमने उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ढूंढ लिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि डी थीटा बाय डी एक्स, ये टर्म बहुत जरूरी है बेटा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो ये टर्म इसका ध्यान रखना है बेटा। फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद हमने सिंपली लास्ट में थीटा की वैल्यू आपकी डाल दी है जो कि पाई बाय 2 थी, तो हमारा आंसर आ गया 1/a विच वाज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो बेटा ये है अपना क्वेश्चन नंबर 22 वर्कशीट का, और ये वर्कशीट आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैंने आपके लिए बहुत ही जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हॉट क्वेश्चन है जो आपके लिए कंपटीशन में भी आपको एडवांटेज देंगे, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज यहाँ मिल सकती है। आप इन वर्कशीट को प्रैक्टिस कीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है, इन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, आपके लिए डाटा एक जगह गैदर किया है, सो दैट आपको इधर उधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको एक ही जगह पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का एक डाटा आपको अवेलेबल हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, और 22nd क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं कैसे हमने करना है। देखिए यहाँ पे हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है सबसे पहली बात, तो सबसे पहले y डैश ढूंढना है, फिर y डबल डैश और फिर y ट्रिपल डैश, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या प्रूव यहाँ पर करना है। तो बेटा y डैश अगर हम यहाँ ढूंढते हैं तो log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, सिंपल। तो यहाँ पर ये बन गया बेटा हमारा, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी, वैसे ही यहाँ पर हमने बेटा करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और यहाँ पर हो गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, कैंसिल आउट हो गई टर्म बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमारा हुआ था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा y डैश हमारे पास कितना आ रहा है, देखो y डैश हमारे पास बन गया बेटा माइनस ऑफ 10x बाय 2, वेरी सिंपल, राइट। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था इसी पैटर्न पे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं कि हमारा और क्या यहाँ पर फर्दर हम y डबल डैश ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करते हैं बेटा। देखो y डबल डैश कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2, वेरी सिंपल। तो ये होगा बेटा ये माइनस हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, यहां पर हमारा आ जाता है बेटा y डबल डैश। अब हमें चाहिए क्या बेटा, y ट्रिपल डैश चाहिए, तो अभी हमें और आगे यहां पर जाना होगा। तो y ट्रिपल डैश हमारा, देखो बेटा y ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा, माइनस हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2 सेक एक्स बाय 2 इंटू, राइट। मान लो सेक एक्स को मैं टी ले लेता हूं, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, वो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 सेक एक्स बाय 2। अब t का डेरिवेटिव क्या है, t क्या है हमारे पास, सेक एक्स बाय 2, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सेक एक्स बाय 2 इंटू टेन एक्स बाय 2 और इंटू एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव विच इज हाफ, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो इससे कैंसिल कर दो, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कुछ और कैंसिल होता दिख रहा है तो उसको कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे बचेगा 10x बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और हाफ बेटा नीचे है ना, माइनस हाफ इंटू 10x बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 बेटा। तो ये हमारा बन गया ट्रिपल डैश बेटा। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें जो प्रूव करना है दैट मीन्स y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश इनटू y डैश। तो एक बार देख लेते हैं बेटा हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। देखो हमें प्रूव करना है बेटा y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश इनटू y डैश विच इज इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं y ट्रिपल डैश में हम यहाँ वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा आ जाता है, y ट्रिपल डैश हमारा है हाफ 10x बाय 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, वेरी सिंपल, प्लस y डबल डैश हमारे पास क्या आया था बेटा, y डबल डैश हमारे पास आया था माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और y डैश क्या आया था हमारे पास बेटा, y डैश हमारे पास आया था माइनस 10x बाय 2, माइनस 10x बाय 2 आप इसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बन रहा है माइनस हाफ 10x बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2
और देखो माइनस माइनस प्लस लिख लो यहाँ पे बेटा, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू 10x/2। अब देखो ये दोनों टर्म क्या हमारी सेम आ रही है, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 पुट कर प्रूव करना है बेटा। तो देख रहे हैं हम दोनों टर्म हमारी सेम है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 0 हो गया। वेरी सिंपल, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए बेटा, यहाँ पर देखिए पैरेलली प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पर करते हैं। देखो बेटा वाई डैश हमने ढूंढना है, उसके बाद हमने क्या करा है, उसको वाई डैश को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। -10x/2 आ गया, -10x/2 का फिर हमने वाई डबल डैश ढूंढ लिया, विच इज -हाफ सेक स्क्वायर x/2 बेटा। फिर हमने वाई ट्रिपल डैश ढूंढ लिया, ठीक है, और फिर हमने सिंपली वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश इंटू वाई डैश में अंदर हमने वैल्यू डाल दी हमारी जो आई थी, और वो हमारे पास 0 हमें मिल जाता है। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस पैटर्न पे बहुत ही ज्यादा बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको प्रूव करना है वाई डैश, ठीक है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो सिमिलर पैटर्न पे आपको दिख जाएंगे डिफरेंशिएशन में। तो लेट्स ट्राई इट। तो इसे देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। वाई डैश अगर हम ढूंढते हैं, देखो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। देखो वाई डैश अगर हम यहाँ ढूंढते हैं तो वाई डैश हमारा क्या होगा, मान लो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, t है, तो t की पावर n, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना है, मान लो x की पावर n है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, n इंटू एक्स की पावर n-1, नंबर 1 चीज, राइट। ये हो गया। अब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x भी तो हमें करना है, वो कहाँ गया, तो x ये पूरा पार्ट है, तो x का यहाँ पे डेरिवेटिव, इसका क्या हो गया 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव मैंने बता रखा है आप लोगों को पहले भी, राइट। तो रूट x का ध्यान रखो, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x बेटा। तो यहाँ पे इसको लिख लो, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला पार्ट विच इज 2x, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। अब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इधर ध्यान से देखो, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इस वाले पार्ट को देखो, n क्या पावर है n-1 है, तो एक n ऐसे लिख लो, और इसी पार्ट को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर हमारी नेगेटिव है, तो यहां पे आप लिख लो ऐसे, राइट। और यहां पर देखो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया हमने, तो यहां पर हमारा एलसीएम क्या है बेटा, यहां पर ऊपर आ गया x² प्लस a स्क्वायर प्लस x अपॉन में रूट ओवर x² प्लस a स्क्वायर, वेरी सिंपल बेटा। अब देख रहे हो हम यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म दोनों बेटा न्यूमरेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसका मतलब कैंसिल आउट हो गई टर्म हमारी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो ये जो है, ये जो पार्ट है हमारा, ये किसके इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन के इक्वल है, दैट इज y, वेरी सिंपल। देख रहे हो हमारा सिंप्लीफाई हो गया है क्वेश्चन कितना इजी तरीके से बेटा। हमेशा ध्यान रखो कि ये जो पावर है ये नेगेटिव में, इसको आपने नीचे लिखना है बस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बेटा, n इंटू वाई अपॉन ये टर्म, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर चाहिए था बेटा। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। देखा, तो हमने क्या किया, सिंपली बेटा इसको x की पावर n की तरह सिंपली डेरिवेट कराया और कुछ नहीं करा। तो n इंटू एक्स की पावर n-1 लिख लो उसको, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x क्या है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन x प्लस रूट ओवर x² प्लस a स्क्वायर बेटा, बस उसको सिंप्लीफाई किया, जो कैंसिल हो गई टर्म उसको कैंसिल कर दो, वेरी सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है ये, और इसको कैसे हम टैकल करते हैं, हमें प्रूव करना है कि भैया y डबल डैश एट t इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू -16/27 बेटा। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा ये। तो हम इसको पहले dx/dt ढूंढते हैं और dy/dt फिर ढूंढते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम dx/dt हम ढूंढते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 cos t माइनस cos 3t इंटू 3, सिंपल। तो ये क्या बन गया हमारा, 3 कॉमा ले लो या तो उसको, तो ये क्या बन गया cos t माइनस cos 3t, राइट। तो ये हमारा बन गया बेटा dx/dt,
तो ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा कि डी वाई बाय डी टी भी यहाँ ढूंढ लेते हैं। तो डी वाई बाय डी टी यहाँ पर ढूंढते हैं अगर हम, तो क्या आएगा देखो, डी वाई बाय डी टी ये हो जाएगा बेटा -3 साइन टी और माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3t, राइट। तो यहाँ पे cos 3t का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा बेटा माइनस साइन 3t इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 साइन 3t आपका आ गया। तो यहाँ पर हमारा देखो 3 या तो -3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बन गया बेटा साइन t माइनस साइन 3t, वेरी सिंपल, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें क्या करना है बेटा, अब आप क्या करो कि यहाँ पर dy बाई डी टी को डिवाइड कर दो dx बाई डी टी के साथ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम dy बाई डी टी को डिवाइड कर देते हैं dx बाय डी टी से, तो आपका क्या बनेगा बेटा, देखो -3 इसको हटा देते हैं साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 3 cos t माइनस cos 3t, वेरी सिंपल, ये कट गया आपका, राइट। अब हमने क्या करना है, अब आप लगाओ फॉर्मूला। तो बड़ा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो बनेगा ऊपर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर क्या बन गया है, साइन 3t माइनस साइन टी लिख लो पहले इसको, राइट। और नीचे हमारे पास है cos t माइनस cos 3t। तो अब यहाँ पे बन गया साइन a माइनस साइन b, क्या बना बेटा 2 cos a प्लस b बाई 2, राइट, विच इज 2t इंटू साइन a माइनस b बाई 2 विच इज t अपॉन cos a माइनस cos b कितना बन गया बेटा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू साइन t बेटा। तो ये कैंसिल आउट हो गई टर्म, साइन t से साइन t कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा cot 2t हमें मिल गया। तो dy बाई dx जो हुआ हमारा वो क्या बन गया बेटा cot 2t बन गया आपका, राइट। तो अब आप देख रहे हो हमारा क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर हो गया है। अब हमें y डबल डैश ढूंढना है, तो हम सिंपली इसको फर्दर डेरिवेट यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें y डबल डैश ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लिख लो y डबल डैश या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट 2t। बेटा कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर 2t हो जाएगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2t इज 2, वेरी सिंपल। तो यहाँ हमारे पास आ गया है बेटा y डबल डैश। तो y डबल डैश की वैल्यू अभी हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम t को, dt बाय dx। तो अभी यहाँ पर वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो dt बाय dx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, dx बाय dt, देखो dx बाय dt आ रहा है हमारा 3 cos t माइनस cos 3t। तो उसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2t इंटू टी इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू cos t माइनस cos 3t, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इतना सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने ऑब्वियसली हमने जैसे cos a माइनस cos b लगाया था, ऐसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप इसको लगा लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा -2/3, या सिंपली हमें तो वैल्यू पुट करनी है तो आप यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दीजिए इसका, cos स्क्वायर 2t इंटू 1 अपॉन cos t, इसको एज इट इज छोड़ दो cos 3t, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा π/3 करनी है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप π/3 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 2/3 और कोसेक 2 इंटू π/3 बेटा, ठीक है। इसका कितना होल स्क्वायर हो गया और इंटू 1 अपॉन में cos π/3 माइनस cos 3π/3 विच इज पाई, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम वैल्यू क्या आ रही है हमारी, देखो -2/3 कोसेक 2π/3 की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं इसकी। तो कोसेक 2π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जैसे साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास √3/2, तो 2/√3 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया बेटा 4/3 मिल गया इसकी वैल्यू, राइट। और इनटू cos π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ हो जाएगी बेटा।
और ये cos पाई है -1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं इसको, ये हो गया 3/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये जो टर्म है हमारी ये बन जाएगी 2/3 बेटा। तो हमारे पास देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर, तो ये कितना हो गया देखो 2 4 8 8 2 16 और नेगेटिव है हमारे पास, तो -16/9 इंटू में 3 बेटा। तो ये क्या बन गया बेटा -16/27। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ पर कर लेते हैं, राइट। पहले हमने देखो क्या किया इसके अंदर, dx/dt ढूंढा हमने, फिर dy/dt ढूंढा हमने और उसको सिंपली डिवाइड कर दिया टू गेट dy/dx बेटा। और उसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया sin a माइनस sin b का और नीचे cos a माइनस cos b का। उससे हमारा dy/dx हमारा cot 2t निकल के आ गया और y डबल डैश कर दिया उसके बाद हमने। और dt/dx की टर्म को हमेशा आपने ध्यान रखना है बेटा। हमने वैल्यू डाली और सिंपली t की वैल्यू लास्ट पे फिर π/3 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे हमारे पास आंसर जो आ गया बेटा वो माइनस आ गया 16/27। दैट वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये था क्वेश्चन नंबर 24 हमारा।